हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं चतुर्भुज के प्रकार और 360 अंश का राज जो है 360 अंश का राज, इसे भी हम क्या करेंगे खोलेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज यहाँ पर लिखा गया चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजाओं वाली आकृति, चार भुजा वाली आकृति। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जितने भी फिगर बने हैं उसमें कितने साइड्स हैं, 4। तो सबसे पहले नंबर पर हमारा आता है स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग। तो स्क्वायर में देखोगे सभी साइड्स क्या है मेरे भाई, इक्वल है यहाँ से। तो स्क्वायर एक ऐसा फिगर जिसके सभी साइड्स इक्वल हों और सभी कोण कितने अंश के हों, 90 के हों। जितने भी एंगल होंगे वो कितने के होंगे, 90 अंश के होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ऑल साइड्स इक्वल ए बी। देखो ये वाला साइड ए बी बराबर होगा ये वाला साइड बी डी, और बराबर होगा ये वाला साइड सी डी, और बराबर होगा ये वाला साइड ए सी। तो सभी साइड्स क्या होंगे, बराबर होगा। और सभी कोण, कोण ये बराबर होगा कोण बी के, बराबर होगा कोण सी के, बराबर होगा कोण डी के। तो यहाँ से ये है अपने पास में स्क्वायर के बारे में। अब देखते हैं हम एरिया क्या होता है स्क्वायर का। एरिया, हाँ, सबसे पहले यहाँ से स्क्वायर का एरिया जो होता है वो आता है ये स्क्वायर। क्या आता है मेरे भाई, ये स्क्वायर। ये एरिया का होता है फार्मूला। ये क्या है, साइड, एक साइड की लंबाई है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ये क्या है, लेंथ ऑफ साइड। ये है लेंथ ऑफ साइड। उसके बाद में हमारे पास में क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर को हिंदी में बोलते हैं परिमाप, एरिया को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। पेरीमीटर देखोगे तो पेरीमीटर का मतलब होता है यही जो चारों तरफ की लंबाई होती है। तो एक की लंबाई ये, दूसरे की लंबाई ये, तीसरे की लंबाई भी कितनी है, ये चौथे की लंबाई भी कितनी है, ये। तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 ये। तो पेरीमीटर का फार्मूला 4 ये। सिंपल रहा। रेक्टेंगल इसी तरीके से देखेंगे। रेक्टेंगल में देखोगे तो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल है मतलब सम्मुख भुजा बराबर है। और यहाँ पर भी प्रत्येक एंगल कितने का है मेरे भाई, 90 अंश का है। राइट एंगल है, एवरी एंगल राइट एंगल। तो यहाँ से सबसे पहले अपोजिट साइड इक्वल है, ए बी इक्वल है सी डी के, व ए सी इक्वल है किसके, बी डी के। ए सी इक्वल है बी डी के। और सभी कोण कितने अंश के हैं, 90 अंश के। कोण ये बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी। टोटल कितने अंश के हैं, 90 अंश के हैं। इसका जो एरिया होता है, एरिया, एरिया का फार्मूला यहाँ हमने देखा स्क्वायर में ये स्क्वायर होता है। तो वो किस तरीके से आता है मेरे भाई, लेंथ इंटू में ब्रेथ। लेंथ का मान भी ये है और ब्रेथ का मान भी क्या है, ये। तो ये अपना क्या हो जा रहा है, ये स्क्वायर। यहाँ से भी एरिया उसी तरीके से, अगर ये वाला लेंथ है, ये वाला क्या है लेंथ, ये वाला क्या है ब्रेथ। तो इसका क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू में ब्रेथ। और पेरीमीटर इसी तरीके से देखेंगे, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या आ जाएगा, देखो यल है, उसके बाद में ये वाला साइड यल, ये वाला साइड बी, फिर ये वाला नीचे वाला साइड यल, ये वाला साइड बी। तो यल प्लस बी। यहाँ से हम क्या देखेंगे कि हमारे पास में जो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है 2l प्लस बी। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का 2l कोष्टक में 2 कोष्टक l प्लस बी। हमारे पास में आता है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में देखोगे तो सभी साइड्स इक्वल होंगे। सभी साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और सम्मुख भुजाएं क्या होंगे, समानांतर होंगे। समानांतर के लिए इस तरीके से लाइन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से देखोगे ऑल साइड्स इक्वल, ए बी समांतर होगा सी डी के, और उसके बाद में ए सी समांतर होगा बी डी के। ये वाला साइड इस वाले साइड के समांतर होगा, ये वाला साइड इस वाले के साइड के समांतर होगा। और यहाँ पर कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होगा, कोई कोण 90 अंश का नहीं होगा। तो यहाँ से देखना हमारे पास में, तो कोण सी बराबर होगा कोण बी के। सम्मुख कोण बराबर होंगे, जैसे सी के सम्मुख बी, ये के सम्मुख डी। तो कोण सी बराबर कोण बी हो गया, और कोण ये बराबर कोण डी हो गया। अगर इसके हम बात करें एरिया की, इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया अगर डायगोनल दे रखा हो, यहाँ से अगर हम कोने कोने को मिला दें तो इसे बोलते हैं डायगोनल। ये अपना D1, और इधर से भी इसी तरीके से मिला दें तो इसे क्या बोलेंगे, D2। क्या बोला जाएगा, D2। तो एरिया इसका निकालना होगा तो 1/2 इंटू में D1 इंटू में D2। ये होता है रोम्बस के एरिया का फार्मूला। अगर इसकी साइड ये हो, इसकी साइड क्या हो ये, और यहाँ से हाइट दे रखा हो h, हाइट अपना क्या दे रखा हो h, तो इसका जो एरिया आएगा, एरिया वो होता है ये इंटू में h। दोनों फार्मूले याद रखेंगे। ये क्या है साइड, और h क्या है हाइट। हमारे पास में आता है पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम को कहते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज यहाँ से देखोगे तो समांतर चतुर्भुज में क्या है, सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, और उसके बाद में आमने सामने के कोण भी समान होंगे। सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे ये AD लिखा गया, AD समांतर है किसके, BC के, और उसके AD समांतर है BC के, और उसके बाद में AB समांतर है DC के। ये रहा। उसके बाद में आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे कोण B है तो ये किसके बराबर होगा, कोण D के। कोण B के सामने वाला D, और उसके बाद में कोण ये के सामने क्या है, कोण C। तो इस तरीके से सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। इसका जो एरिया होता है, एरिया वो भी उसी तरीके से देखो। यहाँ से अगर इनके बीच की जो दूरी है h है, जिसे बोलते हैं हाइट। अगर दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है, h है, और उसके बाद में ये वाला लेंथ अपना मान लो यहाँ पर क्या है b, जिसे बेस बोलते हैं, तो इसका एरिया होगा बेस इंटू में हाइट। ये वाला फार्मूला इसका याद रख लीजिएगा, बहुत
काम आएगा। अब हमारे पास में आता है ट्रेपेजियम। देखो इसका पेरीमीटर है तो ये बी, अगर ये हो तो इसके जो पेरीमीटर का फार्मूला आएगा 2a प्लस बी। इस तरीके से होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है चारों साइड जो दे रखा है उसी को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। हमारे पास में अगला 5वें नंबर पर आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को हिंदी में कहते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या होगा, सम्मुख कोई दो भुजाएं समांतर, आमने सामने की कोई दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, लेकिन वो आपस में बराबर नहीं होंगी। तो सबसे पहले AD, देखो AD सामने वाली भुजा समांतर दिख रही होगी, AD बराबर BC। समांतर का मतलब क्या होता है कि जितनी दूरी यहाँ पर हो, जैसे यहाँ पर देखिएगा तो ये जितनी दूरी यहाँ पर है उतनी दूरी यहाँ पर, अगर हर जगह पर दूरी समान आती है तो ऐसे को बोलते हैं कि समांतर लाइन है। तो AD समांतर होगा BC के, लेकिन AD बराबर नहीं होगा किसके, BC के। और ये भी हमारा ये वाला जो साइड है इस वाले साइड के बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। तो इस तरीके के चतुर्भुज को बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। इसका एरिया अपना होता है एरिया। जैसे देखो समानांतर चतुर्भुज है, यहाँ से समानांतर लाइन जो है, अगर एक लाइन की लेंथ ये हो और दूसरी लाइन की लेंथ कितना हो, b, एक लाइन की लेंथ ये हो दूसरी लाइन की लेंथ b हो, तो ये आता है अपने पास में 1/2 और a प्लस b और इंटू में h। a प्लस b क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड। उसके बाद में हमारे पास में आता है पतंग, जिसे बोलते हैं काइट। पतंग आता है, इसे क्या बोला जाता है, काइट। ये ABCD। अब यहाँ से देखना, इसमें खास इंटरेस्टिंग बात क्या छुपी है कि कोई दो जो जैसे जो पास पास की भुजाएं हैं, दो भुजाएं बराबर होंगी, दो भुजाएं। जैसे अगर ये भी बराबर है, AB और AD बराबर है तो BC व CD भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इस तरीके से हमारे पास में दो युग्म क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर ये भी बराबर होगा BC के तो ये वाला AD बराबर होगा किसके, DC के। तो संलग्न दो युग्म एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि AB किसके बराबर है, AD के, और BC किसके बराबर है, CD के। तो यहाँ से लिखेंगे हमारे पास में कि AB बराबर होगा AD के और उसके बाद में BC बराबर होगा CD के। अगर यहाँ से इस और एक खासियत इसे ढूंढें तो ये अपने पास में इसका होता है डायगोनल। एक को बोलते हैं D1, एक को बोलते हैं D2। इस वाले को D2, इस वाले को D1। दूसरे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ भी 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 एंगल बन रहा है, बिटवीन D1 and D2। all angle will be right angle, all angle will be right angle। तो इसका मतलब क्या है कि जो D1 और D2 काटेंगे एक दूसरे को, कितने अंश के कोण पर काटेंगे, 90 अंश के कोण पर काटेंगे। तो अब हमारे पास में था 360 अंश का राज। 360 अंश का राज क्या है, यहाँ पर देखते चलेंगे। 360 अंश का राज, 360 अंश का राज। तो 360 अंश का राज का मतलब क्या है, जैसे चारों कोण हैं, चतुर्भुज में कितने कोण होंगे, टोटल 4 होंगे। कोई भी चतुर्भुज देखोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, तो कितना आएगा, 360 अंश ही आएगा। चारों कोणों को जोड़ने पर कितना अंश आएगा, 360। जैसे ये अपने पास में ट्रेपेजियम था, तो ट्रेपेजियम में अगर हम एक डायगोनल खींचें तो कितने ट्रायंगल में बट रहा है, 2। अब एक ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में 180 अंश और इस वाले ट्रायंगल में 180 अंश, दोनों मिलकर कितने अंश होंगे, 360 होंगे। तो बने रहिएगा इसी तरीके से, हमारे अगले वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मिलेंगे।